हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज जिस शहर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसे दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में गिना जाता है। अपनी नाइट लाइफ की वजह से ये पूरी दुनिया में मशहूर है। ये शहर स्थित है अमेरिका में, जिसे फैशन सिटी भी कहा जाता है। ये शहर अपने डेनिम स्टाइल के लिए भी मशहूर है और इस शहर में बौद्ध संप्रदाय के लोगों की सबसे विविध आबादी है। हाइट की स्पीड मापने वाला पहला शहर था ये, और ये वही शहर है जहाँ इंटरनेट का जन्म हुआ था। आप यहाँ माउंटेन क्लाइंबिंग का मजा भी ले सकते हैं और ये शहर ट्रेकिंग के लिए भी टूरिस्ट के बीच काफी पॉपुलर माना जाता है। खाने के शौकीन लोगों के लिए तो अमेरिका के शहर में बहुत कुछ है। अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है ये, और खूबसूरती के मामले में कैलिफोर्निया का सबसे सुंदर शहर है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस शहर की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लॉस एंजलिस की। आप बस हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जब कभी बात दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों की होती है तो उसमें अमेरिका के शहरों का नाम सबसे पहले लिया जाता है। अमेरिका में कई ऐसे शहर हैं जो किसी जन्नत से कम नहीं है। कहते हैं कि अगर किसी को अपनी लाइफ के सबसे बेहतरीन पल जीने हैं तो अमेरिका चले जाएं। वहाँ आपको ऐसी खूबसूरती मिलेगी कि जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। लॉस एंजलिस हर तरह से खुद को इतना काबिल बना चुका है कि कोई दूसरा बड़ा शहर इसका मुकाबला ही नहीं कर सकता। आज लॉस एंजलिस को दुनिया के सबसे महंगे शहरों में इसलिए भी गिना जाता है क्योंकि इस शहर की इकोनॉमी काफी ज्यादा मजबूत है। यहाँ रहने वाले लोगों के पास ढेर सारा पैसा है। कहा जाता है कि अगर लॉस एंजलिस खुद का एक देश होता तो इसकी इकोनॉमी सऊदी अरेबिया, स्विट्जरलैंड और स्वीडन से भी ज्यादा मजबूत होती। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं लॉस एंजलिस किस तरह का शहर होगा। लॉस एंजलिस अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत का सबसे बड़ा शहर और पूरे अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को अक्सर बोलचाल में एलए कहा जाता है। आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि जिस शहर को आज पूरी दुनिया लॉस एंजलिस के नाम से जानती है, उस शहर का काफी सालों पहले इतना बड़ा नाम था कि आप बोलना तो दूर, इसे लिखने के बारे में भी नहीं सोच सकते। दोस्तों, क्या आपको घर में लोग किसी निकनेम से बुलाते हैं? जरूर बुलाते होंगे। वैसे ही लॉस एंजलिस के भी सिटी ऑफ एंजल्स, बिग ऑरेंज, द सिटी ऑफ फ्लावर्स एंड सनशाइन एंड लाला लैंड जैसे बहुत सारे निकनेम्स हैं। इस शहर में रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन है 42 लाख। लॉस एंजलिस में 65% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, लेकिन यहाँ की बौद्ध संप्रदाय की आबादी दुनिया में सबसे विविध है। लॉस एंजलिस में 184 बौद्ध केंद्र हैं और लगभग 91,700 अनुयायी हैं। 1905 में जापानी प्रवासियों ने यहाँ पहला बौद्ध मंदिर बनाया था। आज के समय में लॉस एंजलिस को कल्चर, टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड टेलीविजन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब माना जाता है। इस शहर में हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा साइन लगा हुआ है जो कि आसमान से भी दिखाई देता है। शहर के हॉलीवुड साइन के पास पैरामाउंट पिक्चर्स, यूनिवर्सल और वार्नर ब्रदर्स जैसे पॉपुलर फिल्म स्टूडियोज हैं। अगर आपको इस शहर के इतिहास के बारे में जानना है तो आपको बहुत सारे ऐतिहासिक म्यूजियम्स मिल जाएंगे। दुनिया भर के कई बड़े म्यूजियम आपको इसी शहर में देखने को मिलेंगे। साथ ही दुनिया के सबसे अच्छे डांस स्टूडियोज भी लॉस एंजलिस में ही है, जहाँ बहुत अच्छी तरह डांस सिखाया जाता है। लॉस एंजलिस के लोग कभी घरों में नहीं टिकते, इन्हें बस मौका चाहिए होता है घर से बाहर आने का। तभी तो इस शहर में हमेशा लोगों की भीड़ ही लगी रहती है। फिर चाहे आप इस शहर के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको हर जगह लोग ही देखने को मिलेंगे और ये शहर कभी सोता भी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक लॉस एंजलिस में रहने वाले 1/3 लोग दूसरे देशों के हैं। दुनिया भर से लोग यहाँ एक बार आए और कभी वापस ही नहीं गए। यहाँ रहने वाले लोगों में ज्यादातर लैटिन अमेरिका, कोरिया, इथियोपिया, चाइना और जापान से आकर बसे हैं। लॉस एंजलिस की ट्रिप पे आपके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये गलतियां की तो आप इस शहर में भारी मुसीबत में फंस सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर आप 2 बच्चों के पिता हैं तो आप एक साथ एक समय में अपने दोनों बच्चों को बाथटब में नहीं नहला सकते। ऐसा करना इस शहर में गैर कानूनी माना जाता है। इतना ही नहीं, आप खुद नहाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का बाथटब इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। और अगर आप इस शहर में किसी चीज की वजह से कोर्ट गए तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि विटनेस बॉक्स में आपके आंसू न निकले, क्योंकि विटनेस बॉक्स में रोना भी इस शहर में पूरी तरह से गैर कानूनी माना जाता है। सबसे अजीब नियम यह है कि अगर आप एक महिला हैं तो आप विंटर कोट पहन के शहर में ड्राइव नहीं कर सकते। लॉस एंजलिस को कैलिफोर्निया की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जगह माना जाता है। कुछ लोग तो इसे पूरे अमेरिका का सबसे बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट भी मानते हैं। ये शहर इसलिए भी खूबसूरत है क्योंकि इस शहर के चारों ओर आपको पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। शहर के पास पैसिफिक महासागर के अलावा रेगिस्तान भी है। ऐसे में आप यहाँ आकर इन दोनों जगहों का एक साथ मजा ले सकते हैं और अपने टूर को यादगार बना सकते हैं। लॉस एंजलिस एक ऐसा शहर है जहाँ से बेहतर नाइट लाइफ आपको किसी और शहर में मिल ही नहीं सकते। इस शहर की नाइट लाइफ की बात ही कुछ और है। अगर आप पार्टी करने के शौकीन हैं तो लॉस एंजलिस आपके लिए जन्नत साबित हो सकता है। आप यहाँ पर रात के समय भी बेफिक्र होकर घूम सकते हैं क्योंकि यहाँ सुरक्षा का पूरा इंतजाम है। इतना ही नहीं, आप यहाँ के नाइट क्लब्स में खूब एंजॉय कर सकते हैं। लोग आते हैं शहर की नाइट लाइफ देखने हैं, रात की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस शहर के कई पब्स और रेस्टोरेंट्स तो दिन में भी हाउसफुल रहते हैं। आपको यहाँ के रेस्टोरेंट्स में 24 घंटे भीड़ ही देखने को मिलेगी। तभी तो इस शहर को एक अलग ही तरह की सिटी माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि डाउनटाउन लॉस एंजलिस के नीचे काफी सारी सुरंगें आज भी हैं और ये सुरंगें 11 मील लंबी हैं। दोस्तों, इन सुरंगों का उपयोग कैदियों को जेल से कोर्ट हाउस तक ले जाने के लिए किया जाता था। अगर आप इस शहर की यात्रा पे जाते हैं तो आपका गाइड इन सुरंगों के बारे में आपको जरूर बताएगा। ये सुरंगें टेम्पल और स्प्रिंग स्ट्रीट से फर्स्ट स्ट्रीट और ग्रैंड एवेन्यू तक फैली हैं। इनमें से कुछ सुरंगों को आज शहर में मेट्रो के लिए इस्तेमाल किया गया है तो कुछ टनल्स अभी बंद पड़े हैं। लेकिन कहा जाता है कि इन बंद पड़े टनल्स में सालों पहले शराब की तस्करी की जाते थे। जबकि यहाँ के कुछ लोग बताते हैं कि माफियाओं ने इन सुरंगों का इस्तेमाल लाशों को रखने के लिए किया था। ये सुरंगें भूकंप के कारण भले ही बंद हो गई हों, लेकिन इसके बावजूद यहाँ आज भी कई फिल्में शूट की जाती हैं। इसके अलावा लॉस एंजलिस में एक रहस्यमयी मैजिक कैसल है। जी हाँ, ये लॉस एंजलिस में सबसे अच्छे रहस्यों में से एक है। लॉस एंजलिस नॉर्थ अमेरिका का इकलौता ऐसा शहर है जिसने सबसे बाद ओलंपिक गेम्स को होस्ट किया है। लॉस एंजलिस में 2 बार ओलंपिक खेल आयोजित किए जा चुके हैं। लॉस एंजलिस में दुनिया का पहला सोलर पावर्ड फेरिस व्हील है।
ये फेरिस व्हील सेंटा मोनिका में स्थित है और उसका नाम है पैसिफिक व्हील। दोस्तों, दिन रात जिस इंटरनेट का हम इस्तेमाल करते हैं उसका श्रेय भी लॉस एंजलिस को ही जाता है, क्योंकि 1969 में इसी शहर में इंटरनेट का जन्म हुआ था। लॉस एंजलिस कितना अमीर है उसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ रहने वाले लोगों के मुकाबले यहाँ कारें ज्यादा हैं। यही वजह है कि इस शहर में पार्किंग ढूंढना सबसे मुश्किल काम माना जाता है। बता दें कि 1930 तक लॉस एंजलिस ने दुनिया के 1/4 तेल का उत्पादन किया था। लोग अक्सर लॉस एंजलिस को फिल्म इंडस्ट्री के लिए जानते हैं, लेकिन असल में ऑयल इंडस्ट्री एक और उद्योग था जिसने शहर का निर्माण किया। ये तेल ही था जिसने फिल्म इंडस्ट्री के विकास में एक मुख्य भूमिका निभाई थी। लॉस एंजलिस का हॉलीवुड साइन एक आइकॉनिक लैंडमार्क और टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जिस तरह से मुंबई को बॉलीवुड की माया नगरी कहा जाता है, ठीक वैसे ही हॉलीवुड की नगरी लॉस एंजलिस है। शहर में स्थित हॉलीवुड साइन यहाँ की अलग पहचान बयां करता है। हॉलीवुड साइन लगभग 96 साल पुराना है। यहाँ जाकर आप ढेर सारी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। आप किसी भी समय जाकर इस साइन को देख सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपको लॉस एंजलिस की सबसे अलग जगह लगेगी। खाने की बात करें तो लॉस एंजलिस में चारों तरफ आपको बहुत सारी वैरायटी के लाजवाब खाने को मिल जाएंगे। फ्रेंच डिप सैंडविचेस इस शहर के लोगों की सबसे पसंदीदा डिश है। यहाँ आपको हर रेस्टोरेंट में ये सैंडविच देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आइसक्रीम सैंडविच, गोल्डन डेली और चिली चीज डॉग जैसी डिशेस लॉस एंजलिस में काफी ज्यादा पसंद की जाते हैं। इस शहर में आपको इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें खाने को मिल जाएंगे। वहीं अगर इस शहर में सेलिब्रेट किए जाने वाले इवेंट्स की बात करें तो यहाँ के लोग हर साल कई त्योहारों को बड़े जोरों शोरों से सेलिब्रेट करते हैं। ये शहर इतना बड़ा है कि यहाँ एक साथ कई त्योहार मनाए जा सकते हैं। न्यू ईयर लॉस एंजलिस का सबसे बड़ा इवेंट है। इस दिन यहाँ पूरे अमेरिका से भी ज्यादा बड़ा जश्न मनाया जाता है। न्यू ईयर के दिन पूरा शहर आपको सड़कों पे ही दिखाई देगा। इसके अलावा नवंबर से जनवरी के बीच मनाया जाने वाला मूनलाइट फेस्टिवल इस शहर का दूसरा सबसे बड़ा और खास इवेंट माना जाता है। आप भी इस फेस्टिवल का हिस्सा बन सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। लॉस एंजलिस में घूमने और देखने के लिए इतनी जगह मिल जाएंगे कि आप कई दिनों तक भी पूरे लॉस एंजलिस को एक साथ नहीं घूम सकते। लॉस एंजलिस की यूनिवर्सल स्टूडियोज लॉस एंजलिस की सबसे खास जगह है। आप कैलिफोर्निया अगर आए और लॉस एंजलिस का यूनिवर्सल स्टूडियो देखने ना जाएं तो लगेगा आपने कुछ मिस कर दिया। दरअसल ये यहाँ के सबसे पुराने फिल्म स्टूडियोज में से एक है। यूनिवर्सल स्टूडियो नॉर्थ लॉस एंजलिस की सैन फर्नांडो वैली में चारों ओर फैला हुआ एक स्टूडियो है, जिसे फैमिली फ्रेंडली थीम पार्क के कारण भी जाना जाता है। यहाँ आकर दर्शक ये भी देख सकते हैं कि फिल्मों की शूटिंग कैसे होती है। डिज्नी कैलिफोर्निया एडवेंचर पार्क को यहाँ के लोगों और टूरिस्ट के लिए साल 2001 में खोला गया था। ये लॉस एंजलिस से 190 किलोमीटर दूर है और समुद्र तट से करीब 1 मील की दूरी पर है। यहाँ पर कई लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं और टूरिस्ट यहाँ पर अपने घूमने फिरने और मस्ती करने का पूरा आनंद उठा सकते हैं। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो दोस्तों ये जगह आपके लिए बेस्ट है। इस पार्क में मिकीज टून टाउन पे जाकर बच्चे अपने मन पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर्स जैसे मिकी माउस और डोनाल्ड डक का किरदार निभाने वाले कैरेक्टर्स से भी मिल सकते हैं। अगर आप आर्ट लवर हैं तो लॉस एंजलिस के कंट्री म्यूजियम ऑफ आर्ट देखने का मौका भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे बड़े आर्ट म्यूजियम्स में से एक है। इस म्यूजियम में फिल्म और कॉन्सर्ट सीरीज भी दिखाई जाती है। यहाँ कई ऐसे शोज भी दिखाए जाते हैं जो इस शहर के सबसे पुराने शोज में से एक है। दोस्तों, लॉस एंजलिस में एक म्यूजियम है जिसका नाम है साइकेट्री। इसे म्यूजियम ऑफ डेथ कहा जाता है। इस म्यूजियम को शहर का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। इस म्यूजियम में कई तरह की पेंटिंग्स और आर्ट से जुड़ी हुई चीजें देखने को मिलती हैं। बता दें कि लॉस एंजलिस लाइट की स्पीड को मापने वाला पहला शहर है। ये कहानी 1926 की है, जब साइंटिस्ट डॉक्टर अल्बर्ट ए माइकलसन ने दूर के बिंदुओं के बीच लाइट की स्पीड को मापने के लिए प्लान किया था। अगर आप फॉरेन जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो लॉस एंजलिस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यहाँ का खुशनुमा मौसम, दूर दूर तक फैले समुद्र तट और घूमने फिरने की तमाम सुविधाओं के कारण इसे एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। यहाँ आप न सिर्फ समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर सर्फिंग कर सकते हैं बल्कि पहाड़ों पर चढ़ाई करने का मजा भी उठा सकते हैं। कुल मिलाकर लॉस एंजलिस का टूर आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन टूर साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी हॉलीवुड की नगरी लॉस एंजलिस। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको लॉस एंजलिस की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो लॉस एंजलिस, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।